नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं उन 8 चिरंजीवियों के बारे में जिन्हें भगवान ने अमरता का वरदान दिया है। आज भी उनकी मौजूदगी एक रहस्य बनी हुई है। दिलचस्प सवाल यह है कि वे कौन हैं और अमरता पाने के लिए उन्होंने क्या किया। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का उल्लेख बिना अश्वत्थामा के अधूरा है, जो गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा, जो 11 रुद्रों के अवतारों में से एक थे, को भी अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। गुरु द्रोण पुत्र की कामना करते थे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिन्होंने उन्हें पुत्र प्रदान किया। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी जो उसे मनुष्यों से नीचे की किसी भी प्राणी के भय से सुरक्षा प्रदान करती थी और हथियारों, भूख और बीमारियों से उसे प्रतिरक्षा देती थी। लेकिन जैसे जैसे अश्वत्थामा बड़े हुए, वे दुर्योधन के मित्र बन गए और सत्ता की प्यास से प्रेरित होकर महाभारत में कौरवों का पक्ष लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर की गई कार्यवाहियों के कारण कई गलतियां हुईं। उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर आक्रमण किया, जो गर्भवती थी। उन्हें दंडित करने के लिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि को हटा दिया और उन्हें शाप दिया कि उनकी चोट कभी ठीक नहीं होगी। उनके पूरे शरीर को कोढ़ से ग्रस्त कर दिया गया, जो मवाद और घावों से भरा रहेगा। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि अश्वत्थामा अपने जीवन में दुखों से गुजरेगा और उसकी स्थिति के कारण कोई भी उसे मदद नहीं करेगा या उसे भोजन या आश्रय प्रदान नहीं करेगा। आश्चर्यजनक रूप से कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने दावा किया कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा था। डॉक्टर ने बताया कि एक मरीज उनके पास इलाज के लिए आया था, जिसके माथे पर एक असामान्य घाव था। कई उपचारों और दवाओं के बावजूद घाव ठीक नहीं हो रहा था। एक चेकअप के दौरान डॉक्टर ने मजाक में मरीज से पूछा, आपके माथे का घाव ठीक नहीं हो रहा है, क्या आप अश्वत्थामा हैं? इस सवाल के पूछते ही मरीज तुरंत गायब हो गया और यहाँ तक कि स्टाफ में से किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। यह अश्वत्थामा के अस्तित्व के बारे में कई सिद्धांतों में से एक है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के एक महान पात्र हैं, वैसे ही हनुमान रामायण के सबसे बहादुर नायक हैं। भगवान राम के सच्चे भक्त हनुमान का भाग्य था कि वे उनके साथ ही रहें। जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका ले गया, तो भगवान राम बहुत दुखी थे, क्योंकि लंका दूर थी और यात्रा कठिन थी। हालांकि हनुमान ने अपनी उड़ान की क्षमता के साथ इस कठिन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और सीता को रावण के महल के अशोक वाटिका में पाया। हनुमान ने कैसे अमरता प्राप्त की, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार जब हनुमान ने सीता को ढूंढा और उन्हें बताया कि वे भगवान राम के मित्र हैं, तो सीता ने अपनी खुशी और आभार में उन्हें अमरता का वरदान दिया। इसके अतिरिक्त जब रामायण के पात्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ, तो हनुमान ने देवताओं से अनुरोध किया कि वे उन्हें पृथ्वी पर रहने दें जब तक भगवान राम का नाम गाया जाता रहे। इसलिए आज भी जब सच्चे भक्त भगवान राम का नाम जपते हैं, तो हनुमान को उपस्थित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी राम कथा का आयोजन होता है, तो हनुमान सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार रावण को हराने के बाद लोगों ने हनुमान से उनकी भगवान राम के प्रति निष्ठा साबित करने को कहा। जवाब में हनुमान ने अपने सीने को फाड़कर दिखाया कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण उनके दिल में निवास करते हैं। हनुमान के गहरे प्रेम और निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है? पराशर और सत्यवती के पुत्र वेद व्यास, जो महाभारत के लेखक हैं, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक हैं। संस्कृत में वेद व्यास का अर्थ है वह जो वेदों का वर्गीकरण करता है। वेद व्यास को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार हर युग में वेदों के संकलनकर्ता को वेद व्यास की उपाधि दी जाती है और महर्षि वेद व्यास 24वें हैं। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने 3 युगों को देखा है। वे त्रेतायुग के अंत में पैदा हुए थे, द्वापर युग की पूरी अवधि देखी और कलयुग के शुरुआती दिनों में जीवित रहे। इस अवधि के बाद उनका भाग्य रहस्यमय हो गया। कई लोग मानते हैं कि वेद व्यास कभी मरे नहीं और अब भी अमर हैं। कुछ यह भी सुझाव देते हैं
कि दुनिया की हिंसा और बुराई से निराश होकर वेद व्यास उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में चले गए, जहां वे अब भी निवास करते हैं। क्या आप रामायण के दो प्रसिद्ध भाइयों को जानते हैं, रावण और विभीषण? जहां रावण को सत्ता, लालच और धोखे ने बर्बाद कर दिया, वहीं विभीषण अपनी ईमानदारी और अच्छाई के कारण अमर हो गए। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका लाया, तो सबसे पहले विभीषण ने आवाज उठाई, इस कार्य को अनैतिक बताते हुए। हालांकि रावण ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। अंततः ईमानदारी की विजय में विश्वास करते हुए विभीषण ने भगवान राम की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भगवान राम और वानर सेना की मदद की। विभीषण ने यह दिखाया कि हमेशा सही कार्य करने का विकल्प होता है। युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। उन्हें अमरता का वरदान दिया गया ताकि वे लंका के लोगों को वफादारी, सही आचरण और धर्म के मामलों में लगातार मार्गदर्शन कर सकें। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार को सबसे विनाशकारी अवतारों में से एक माना जाता है। वे अत्यधिक कुशल योद्धा हैं और सभी अस्त्रों, शस्त्रों और दिव्य हथियारों में पारंगत हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मे परशुराम को संसार से सभी बुराइयों को हटाने के लिए प्रेरित माना जाता है। यह भी माना जाता है कि परशुराम अमर हैं और अब भी इस संसार में मौजूद हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और परशुराम एक गुरु के रूप में पुनः उभरेंगे। इस भूमिका में वे कल्कि अवतार को अस्त्रों, शस्त्रों और दिव्य हथियारों के उपयोग में मार्गदर्शन करेंगे, जिससे वे संसार से सभी बुराइयों का उन्मूलन कर सकें। महाबली, जिन्हें बलि के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध दानव राजा है। वे 3 लोकों के शासक हैं। इंद्रदेव जो देवताओं के राजा है, बलि की सर्वोच्चता से ईर्ष्यालु और अहंकारी हो गए। दुखी होकर इंद्र ने बलि को हराने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। इंद्र की प्रार्थना का जवाब देते हुए भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। बलि के पास पहुंचकर वामन ने विनम्रतापूर्वक 4 कदमों में जितनी भूमि उन्हें मिल सके उतनी भूमि मांगी। बलि ने वामन की कदकाठी को कम समझते हुए तुरंत सहमति दे दी। केवल 3 कदमों में वामन ने पूरे 3 लोकों को समाहित कर लिया। चूंकि बलि ने 4 कदमों का वादा किया था, उसके पास देने के लिए कोई भूमि नहीं बची। जब उनसे चौथे कदम के बारे में पूछा गया, तो बलि ने अपनी निष्ठा से अपने सिर को अर्पण कर दिया। बलि की सच्ची निष्ठा से प्रेरित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। हालांकि उन्हें पाताललोक में निर्वासित कर दिया गया था, बलि को हर साल एक बार अपने प्रजाजनों से मिलने का आशीर्वाद मिला। इस मुलाकात का त्योहार ओणम के रूप में मनाया जाता है। कृपाचार्य महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं और इसके कई कारण हैं। उन्होंने युवा राजकुमारों को युद्ध और युद्धकला की तकनीक सिखाई। कृपाचार्य की विशिष्टता उनकी असाधारण उत्पत्ति में निहित है। वे मानव गर्भ से नहीं जन्मे थे। आश्चर्यजनक रूप से उनके जन्म का कारण उनके पिता के वीर्य का धरती पर गिरना था, जिससे वे महाभारत के एक अद्वितीय और उल्लेखनीय पात्र बने। हालांकि महाभारत में अन्य पात्र भी असामान्य जन्म लेते हैं, कृपाचार्य की विशेषता उनके चरित्र और सिद्धांतों में निहित है। कृपाचार्य अपनी निष्पक्षता और निष्ठा के लिए जाने जाते थे और किसी भी प्रकार के पक्षपात को नापसंद करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के पक्ष के निरर्थकता को समझते हुए भी वे उनके प्रति वफादार बने रहे। यह वफादारी कौरवों के प्रति उनके आभार से उत्पन्न हुई, जिन्होंने उन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान की थीं। उनकी निष्पक्ष और धर्मयुक्त प्रवृत्ति ने भगवान कृष्ण को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें अमरता का वरदान दिया। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती लंबे समय तक निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव से गहन प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान देने की पेशकश की। ऋषि मृकंडु ने एक पुत्र की मांग की। शिव ने सहमति व्यक्त की, लेकिन 2 विकल्प दिए, एक अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, या एक ऐसा पुत्र जो लंबा जीवन जिएगा लेकिन दुष्ट और अस्वस्थ होगा। मृकंडु और उनकी पत्नी ने पहला विकल्प चुना और उन्हें मार्कंडेय नामक पुत्र का आशीर्वाद मिला। मार्कंडेय बहुत बुद्धिमान और भगवान शिव का भक्त बनकर बड़ा हुआ। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी उम्र जल्दी समाप्त होनी है। जब मार्कंडेय ने पूछा कि वे दुखी क्यों हैं,
तो मृकंडु ने उसे भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। यह सुनकर मार्कंडेय मुस्कुराया और अपने माता पिता को सांत्वना दी। वह समुद्र तट पर गया, रेत से एक शिवलिंग बनाया और पूरे दिन भगवान शिव की एक पैर पर खड़े होकर पूजा की। उसके 16वें जन्मदिन पर मृत्यु के देवता यम ने अपने दूतों को मार्कंडेय को ले जाने के लिए भेजा। हालांकि उसकी ध्यान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे उसके करीब नहीं जा सके। क्रोधित होकर यम खुद समुद्र तट पर आए। यम ने अपना फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डाल दिया ताकि उसे शिवलिंग से दूर खींच सके। फंदा कसता हुआ महसूस कर मार्कंडेय ने मदद के लिए पुकारा। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान शिव अचानक शिवलिंग से प्रकट हुए, जिससे दोनों मार्कंडेय और यम आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्रोध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यम को मारा, जिससे यम गिर पड़े। इससे सभी लोकों में अफरातफरी मच गई। देवता, जिनमें इंद्र भी शामिल थे, पृथ्वी पर आए और भगवान शिव से यम को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो शिव ने मना कर दिया, लेकिन मार्कंडेय के अनुरोध पर उन्होंने यम को पुनर्जीवित किया और उन्हें माफ कर दिया। भगवान शिव ने तब मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया, जिससे वह चिरंजीवी बन गए। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट गए। कई लोगों का मानना है कि अपनी तपस्या के दौरान मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। यह है उन महान 8 चिरंजीवियों की कहानी जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार अमरता प्राप्त की। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।